और AK सिंह। और आज फिर हम अपने उत्तराखंड टेट की तैयारी करेंगे। और उत्तराखंड टेट में क्या देख रहे हैं, EVS का सेक्शन देख रहे हैं। और EVS में हम क्या कर रहे हैं, क्लास 3rd की NCERT कवर कर रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में NCERT बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो NCERT कवर आपको करना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं हमारे 20 चैप्टर हो गए थे, 20 चैप्टर क्लास 3rd के जो हमने कवर कर लिए थे। उसके बाद हमें देखना है पार्ट नंबर 21, यानी कि 21 से शुरू करना है। और आज आपके कम ही चैप्टर होंगे, यानी कि मैक्सिमम कम ही चैप्टर बचे हुए हैं। तो अब हमें देखना है पार्ट नंबर 21 से। तो पार्ट नंबर 21 क्या है, तरह तरह के परिवार। देखिए आज के समय में क्या हो रहा है कि एक तरह से देखिए समय और कहीं ना कहीं व्यवसाय के चक्कर में, यानी कि व्यक्ति क्या है, अपने घर परिवार को छोड़कर जो अपने यानी कि आप एक परिवार में रह रहे हैं, जिसमें क्या है, चाचा भी हैं, ताऊ भी हैं, सब कुछ हैं। और आप क्या कहाँ पर रह रहे हो, उत्तर प्रदेश में रह रहे हो। आपकी नौकरी लग गई, मान लीजिए असम में लग गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने क्या करा, अपने यानी कि अब आप और अपनी यानी कि वाइफ को लेकर, अपने बच्चे को लेकर यहाँ आ गए। तो यानी कि एक उस परिवार से, संयुक्त परिवार से एक क्या गया, व्यक्ति निकल के आ गया। तो ये सब कुछ इसी तरह का, यानी कि समय और व्यवसाय के कारण सब क्या है, एकल परिवार में आज का कॉन्सेप्ट होता जा रहा है। तो ये आपको पता है। देखिए एकल परिवार का मतलब क्या है, आप, आपकी वाइफ और आपके बच्चे। संयुक्त परिवार का मतलब क्या है, एक क्या है, आपके पिताजी, माताजी, फिर आपके भाई चारों पांचों, यानी कि जितने भी आप मान लीजिए 4 भाई हैं, उनके बच्चे, उनकी वाइफ, उनके यानी पहले के बच्चे, दूसरे के बच्चे, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, और ये सारे क्या रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, संयुक्त परिवार। पर आजकल जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो किसका चल रहा है, आपका एकल परिवार का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर आ जाता है यानी कि एक तरह से चित्रात्मक। ये वाले आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछने को आपको देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 22 में आपको पता होना चाहिए, सिंबल पूछ लेता है। तो ये किसका सिंबल है, घर का सिंबल है। ये किसका सिंबल है, पेड़ का सिंबल है। ये किसका सिंबल है, हैंडपम्प का सिंबल है। ये गेट का, कुएं का, बस स्टॉप का, डाकघर का, अस्पताल का, दुकान का और स्कूल का, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपसे टैट में सिंबल भी पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको सिंबल पता होना चाहिए। इस चैप्टर में आपको ये बताया गया है। पार्ट नंबर 23, कपड़ा सजा कैसे। तो यानी कपड़े के बारे में बताया गया, कपड़ा कैसे बनता है, किस तरह से आपको देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, धागा कपास रुई के माध्यम से बनता है। तो क्या पता है, कपास रुई के माध्यम से बनता है। कपड़े की बनावट में खड़े धागे और लेटे धागे, यानी कि ऐसा होता है और एक ऐसा होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से। तो कहीं ना कहीं आप जब देखोगे, आपने लूम का नाम सुना होगा। आजकल तो क्या है, मशीन में मशीनी लूम आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं, और आपने एक साड़ी का नाम सुना होगा, यानी कि और शॉल का, पश्मीना शॉल के बारे में, जो कि हैंड क्राफ्ट बनता है और जो कहीं ना कहीं टाइम लगता है। और पश्मीना शॉल के बारे में हम क्या पढ़ेंगे कक्षा नंबर 4 में, यानी कक्षा 4 में भी हम पश्मीना शॉल के बारे में पढ़ेंगे। तब आपको मैं उसके कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और उससे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। फिर आता है आपका पार्ट नंबर 24, क्या है, जीवन का जाल। तो इसमें आपको बताना चाहिए घर किन चीज़ों से बनता है। तो ये सिंपल चैप्टर थे आखिरी के। तो घर आपको क्या है, पता होना चाहिए। देखिए घर आपके लकड़ी के भी होते हैं, ईंटों के भी होते हैं और मिट्टी के भी होते हैं। मिट्टी के घर आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे। ईंटों के घर आजकल क्या है, सामान्यतः सभी जगह आपको ईंटों के घर आपको देखने को मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं ईंटों और सीमेंटों के घर मिल रहे हैं। मिट्टी के घर में क्या है, ईंट जो होती है, ईंट को चिपका के और कहीं ना कहीं मट्टी से क्या है, घर बनाया जाता है। फिर आता है लकड़ी घर। लकड़ी घर आपको क्या है, आपको बताया था असम में हो गया। यहाँ पर क्या है, बाढ़ आती है। और कहीं ना कहीं आपका J&K, आपका लद्दाख, इस तरफ क्या आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपकी आ जाती है कक्षा नंबर 4, यानी कि कक्षा नंबर 4 का हम क्या है पढ़ेंगे। इसमें क्या है, सबसे पहला चैप्टर है चलो चले स्कूल। और ये चले स्कूल में सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। तो इसे कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, कल करेंगे कक्षा नंबर 4 को। और कक्षा नंबर 4 में हम क्या करेंगे, बस से कहाँ जाते हैं बच्चे, ट्रॉली से कैसे जाते हैं, और कहीं ना सीमेंट पुल कहाँ है, क्या है, वल्लम क्या है, ऊँट की गाड़ी कहाँ है, बैलगाड़ी कहाँ है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, ये सारे कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे,
कक्षा नंबर 4 को हम कल करेंगे। तो ये आपकी हो गई कक्षा नंबर 3 की पूरी किताब कंप्लीट, और आपकी 3 वीडियो में पूरी किताब कंप्लीट हो गई। तो आपको क्या करना है, सारे के सारे यानी कि तीनों वीडियो को देख लेना है, नोट्स बना लेना है। मैक्सिमम इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आती है 4 नंबर की यानी कक्षा नंबर 4 की, उसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर है आपकी कक्षा नंबर 5। तो इस तरह से आपकी क्या हो जाएंगी, सारी किताब कंप्लीट हो जाएगी एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी के बाद जो हम क्या करेंगे, फिर यानी कि प्रैक्टिस करते चलेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।